लिखेंगे, ठीक है। समय कम है इसलिए कि फिर इंग्लिश का भी बैच स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इस फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो फिगर के डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि एक्स वाई जो है वह क्या है, एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। फिगर के अकॉर्डिंग ही इसकी व्याख्या करेंगे कि एक्स वाई जो है वह एक अपवर्तक क्या है, पृष्ठ है। इसको लिख लो, बोल रहे हैं लिख लो, इसके बाद इसका कैलकुलेशन करते हैं। लिखना, एक्स वाई एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। एक्स वाई एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। ध्यान से सुनो और लिखो, एक्स वाई एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका क्या, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। सॉरी, लिखना, एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है। एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है, जिसका मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश है एवं इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है। एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है। एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है। एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद बिंदु I पर बन रहा है। जिसका प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद बिंदु I पर बन रहा है, जो आभासी है। जो आभासी है, आभासी है मतलब सीधा है ना, जो आभासी है, जो आभासी है। क्लियर है, जो आभासी है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव P है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव P है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव P है। एवं इसकी वक्रता केंद्र या एवं इसका वक्रता केंद्र C है। 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 पैराग्राफ चेंज करके लिखना, हमें उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से होने वाले अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करना है। होने वाले अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करना है। होने वाले अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करना है। जहाँ वस्तु प्रथम माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है, प्रथम माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है, प्रथम माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है, में रखी गई है। अर्थात अब देखो, व्यंजक प्राप्त करना है तो किससे करेंगे, चित्र से। अर्थात चित्र से, ठीक है। चित्र से क्या होगा, ध्यान से देखना। चित्र से अगर देखा जाए तो कोण IMO किसके बराबर होगा, CMT के। होगा कि नहीं होगा, CMT के। और कितना बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। ये R है तो इसके आगे ही नहीं ये R है, शीर्षाभिमुख कोण से नहीं हो गया बराबर। तुम लोगों का सबसे बड़ा जो है खराबी यही है कि तुम लोग बोलते ही नहीं हो। सबसे बड़ा खराबी है, अब बेवजह झूठ मूठ का बात करते हो। और जब पूछ रहे हैं, सामने दिख रहा है कि ये इसके सामने आप पूछ रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा कि नहीं, तो सब मुंह बाके या बैठल है। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, नेक्स्ट IMQ, कोण IMQ और बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ देखा जाए NMC के। और इसका मान कितना हो जाएगा, I। ये भी किससे होगा,
शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ या नहीं हुआ। अब ये देखो एम एन या एन एम सी जो है, हम अगर बोले पी एम सी तो भी तो सही है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग त्रिभुज में हमें किसका मान चाहिए, हमें आई का मान चाहिए और आर का मान चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कल के क्लास में बताए थे अपवर्तनांक का सूत्र अगर चाहिए होता है तो साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक जिसको म्यू बोलते हैं, है ना, तो वो व्यंजक उपयोग करना है। तो आई और आर का मान चाहिए ना, तो आई और आर का मान कैसे मिलेगा ध्यान से देखना। पहले लेंगे त्रिभुज ओ एम सी में, किसमें, ओ एम सी में। तो त्रिभुज ओ एम सी में क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, ये अल्फा है तो अल्फा और प्लस ये वाला कोण कितना है, अभी बताए थे ना कि एन एम सी लें या पी एम सी लें, बात एक ही है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई, अल्फा और जोड़ आई और जोड़ ये कितना हो जाएगा 180 और माइनस गामा और बराबर कितना हो गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, अल्फा प्लस आई और माइनस गामा बराबर 0। तो हमें तो आई का मान चाहिए, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ये गामा इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये अल्फा इधर आएगा तो निगेटिव, यानी गामा माइनस अल्फा। कल के क्लास में बताए थे कि आई का उपयोग होता है, आखिर समीकरण 1 मानना ही पड़ता है, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। पुनः अब दूसरे त्रिभुज में, तो दूसरे त्रिभुज में अब किसका मान निकालना है, आर का। तो आर किस में है, देखो तो यही ना है आर, ये वाला कोण जो है वह क्या है, आर है। अब यहाँ देखो ये आई यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन जब हम ओ एम सी लिए तो यहाँ से लेकर के इसका मान ये टोटल आई मान लिए हैं, माने कि नहीं माने हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है वह क्या है, इस अपवर्तक पृष्ठ के एकदम नज़दीक है। इसी तरीके से ये आर है, तो यहाँ देखा जाए तो ये अपवर्तक पृष्ठ के एकदम नज़दीक है कि नहीं है। तो अब जब लेंगे आई एम सी तो ये वाला एंगल ले लेंगे क्या, आर। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज आई एम सी में, किसमें, आई एम सी में। तो यहाँ देखा जाए ये बीटा है पहला कोण, तो लिखेंगे बीटा और जोड़ दूसरा क्या है, अब ये आर भले यहाँ दिखाया गया लेकिन यही ना है, तो ये हो जाएगा आर। ये कितना हो जाएगा 180 और माइनस गामा बराबर 180, होगा कि नहीं होगा। 180 से 180 कट जाएगा, तो अब ये देखो ये हमको आर का मान चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो गामा और माइनस क्या हो जाएगा, बीटा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये मिल गया हमको गामा और माइनस बीटा, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब बताओ इसके बाद क्या करना है, तो आई मिल गया, आर मिल गया, अब हमें अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे, क्योंकि यही ना मान रखना होता है। तो लिखेंगे इसलिए अल्फा बीटा गामा के मान के लिए, तो के मान के लिए हम क्या करेंगे, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा निकालेंगे, कल के टॉपिक में भी निकाला गया था। लिखेंगे इसलिए tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यही ना है अल्फा, तो tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का काम कर रहा है mn, कर रहा है ना, तो लंब और बटे में आधार, तो क्या हो जाएगा on, होगा या नहीं होगा। लिखेंगे tan बीटा, तो tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, तो बीटा यही ना है, तो mn लंब हो गया और o क्या हो गया, आधार हो गया, तो लिखेंगे mn और बटे में OI, mn लंब नहीं होगा, ni होगा, ni होगा, तो mn बटा में ni। अब इसके बाद क्या चाहिए, tan गामा, तो गामा यही ना है, लंब बटा आधार, तो mn बटा में nc, तो ये हो जाएगा mn और बटे में nc। अब यदि अल्फा बीटा एवं गामा का मान क्या हो जाए, अति अल्प हो जाए, क्या हो जाए, अति अल्प हो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा mn बटा में on, होगा ना, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा mn बटा में ni, तो हम लिखेंगे ni, और गामा बराबर क्या हो जाएगा, mn बटा में nc, होगा कि नहीं होगा। अब स्नेल के नियम से क्या होता है भाई, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से देखा जाए तो हमें मिलता है साइन आई और बटे में साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, और नियतांक को किससे सूचित करते हैं, म्यू से। म्यू होता क्या है, अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक होता है ना। तो अपवर्तनांक यहाँ पर किससे निकालना है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए साइन आई और बटे में साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, n2 और बटे में n1, होगा कि नहीं होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यदि साइन आई
एवं किसका मान, साइन आर का मान क्या हो जाए, साइन आर का मान अति अल्प हो जाए, अति अल्प हो जाए या अति अल्प हो तो क्या हो जाएगा, आई बटे में आर बराबर n2 और बटे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई और इंटू n1 और ये हो जाएगा r और इंटू n2, होगा या नहीं होगा। अब ध्यान देना, आई और r का मान लिख सकते हैं कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे, 2 से। तो देखो आई का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा, तो लिखेंगे इसलिए गामा माइनस अल्फा, और इंटू n1 है तो इसको लिखेंगे n1 बराबर आर का मान गामा माइनस बीटा, तो लिखेंगे गामा और माइनस बीटा, और इंटू क्या हो जाएगा n2, तो ये हो गया n2। अब गामा अल्फा का मान रखेंगे ना, तो गामा का मान हमको कितना मिला है, गामा का मान mn बटा में nc, तो लिखेंगे mn और बटे में nc माइनस अल्फा का मान mn बटा में on, तो ये हो गया mn बटा में on, और इंटू क्या हो गया n1 बराबर। अब फिर ना गामा का मान रखेंगे जी, तो गामा का मान कितना है mn बाई nc, तो ये हो गया mn और बटे में nc माइनस बीटा का मान रखेंगे mn बटा में in, तो mn बटा में in और इंटू क्या हो गया n2। अब देखो mn को कॉमन कर सकते हैं, तो ये मिलेगा 1 बाई nc माइनस 1 बाई on इंटू n1, mn को कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 बाई nc माइनस 1 बाई in और इंटू n2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ध्यान देना, ये mn LHS में और ये RHS में कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या 1 बाई nc माइनस 1 बाई on और इंटू n1, और ये हो जाएगा 1 बाई nc माइनस 1 बाई in और इंटू क्या मिलेगा n2, जहाँ n1 और n2 क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, अब 1 बाई nc है तो n देखा जाए तो n ध्रुव p के अत्यंत नज़दीक है या नहीं है, n ध्रुव p के अत्यंत नज़दीक है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु n ध्रुव p के अत्यंत क्या है, बिंदु n ध्रुव p के अत्यंत नज़दीक है, जो है फिगर में वही लिखेंगे, अत्यंत नज़दीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम p के जगह पर क्या लिख सकते हैं, n, और n के जगह पर क्या लिख सकते हैं, p बराबर n। ऐसे तो हालांकि p बराबर n नहीं होगा, लेकिन ये दर्शाया जाता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि n ध्रुव के n जो है वह ध्रुव p के अत्यंत नज़दीक है। इसका मतलब हुआ कि ये जो nc है वह किसके बराबर हो जाएगा, pc के बराबर होगा। यह on जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, op के बराबर हो जाएगा। तो यानी हम n के जगह पर क्या रख रहे हैं, p रख रहे हैं। n ध्रुव, n जो है वह बिंदु है, p जो है वह ध्रुव है, तो ये आपस में कभी बराबर नहीं होगा। कल के भी टॉपिक में बताए थे कि ये बराबर होता है, तो ध्रुव कभी किसी बिंदु के बराबर होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ध्रुव को बिंदुवत माना जाए तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, p रख देंगे। तो यही यहाँ पर करेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसलिए, अर्थात nc बराबर हो जाएगा pc, on बराबर हो जाएगा क्या, op होगा ना, और nc बराबर तो लिख ही दिए हैं pc, in बराबर क्या होगा, in बराबर होगा ip, तो ये मान रख देते हैं। इसलिए ये क्या होगा, 1 बाई nc के जगह पर क्या रखेंगे, nc के जगह पर रखेंगे pc, और 1 बाई क्या रखेंगे op, और इंटू n1, 1 बाई nc है तो क्या हो जाएगा pc, और माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा ip, और इंटू n2। अब देखा जाए किससे, चिन्ह परिपाटी से, किससे, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पीसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है ना, और वक्रता त्रिज्या पीसी कहाँ है भाई, तो पी और सी इधर है, एक्स अक्ष की तरफ है, धनात्मक प्लस आर होगा ना। ओपी क्या है, वस्तु की दूरी किधर है, आगे है, एक्स डैश की तरफ ऋणात्मक, और पीसी जो है वो प्लस होगा। आईपी क्या है, आईपी का जो मान है वो है प्रतिबिंब की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस भी। इन सभी मानों को ऊपर रखेंगे, तो इसलिए 1 बाई पीसी के जगह पर हो जाएगा आर, माइनस 1 बाई ओपी, तो 1 बाई माइनस यू होगा ना, और इंटू क्या हो जाएगा n1 बराबर, यहाँ देखते हैं 1 बाई पीसी के जगह पर प्लस आर, 1 बाई आईपी के जगह पर माइनस भी, और इंटू n2 होगा ना n2। अब ध्यान देना हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया 1 बाई आर माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू, n1 से गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, n1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n1 बाई आर, और यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा n1 बाई यू, और इसका भी करते हैं तो ये हो जाएगा n2 बाई आर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा n2 बाई
भी, होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब ये आर वाले को एक तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर वाले को एक तरफ लाएंगे तो N1 बाई आर और माइनस N2 बाई आर बराबर N2 बाई भी, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा N1 बाई यू, होगा ना। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो आर मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो एलसीएम ले लिए तो आर मिलेगा और क्या हो जाएगा N1 माइनस N2, N1 माइनस N2, और उधर क्या मिल जाएगा N2 बाई भी, N2 बाई भी और माइनस N1 बाई यू, यही ना है। लेकिन कल वाले में कुछ दूसरा था क्या, N2 माइनस N1 बाई आर था क्या? कल वाले में N2 माइनस N1 बाई आर इज इक्वल टू N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू, यही ना था। इसमें गड़बड़ हो रहा है ना, N1 पहले आ जा रहा है, तो N1 पहले कैसे आ रहा है भाई, N1 बाई आर, N1 माइनस N2 बाई आर इज इक्वल टू N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू, यही ना है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट ही होना चाहिए, ये उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से है तो इसमें होगा N1 माइनस N2 बाई आर इज इक्वल टू N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू। वो अवतल अपवर्तक पृष्ठ था और ये क्या है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, यही इसका व्यंजक है। जल्दी से नोट किया जाए, इसके बाद इंग्लिश का क्लास चलाना है, ठीक है, जल्दी से नोट करो।